बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के पैदर पे कार्रवाइयाँ, 4 मुख्तलिफ वाक़यात में 38 अफराद जाँ बहक। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 21 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस के 14 जवान शहीद। मूसा खेल में 23 अफराद को गाड़ियों से उतार कर कत्ल कर दिया गया। मुसल्लह अफराद ने मुसाफिरों को गोलियां मारने के बाद 10 गाड़ियों को आग लगा दी। कलात में दहशतगर्दों का टोल प्लाजे पर हमला, 5 लेवीज एहलकारों समेत 8 अफराद शहीद। मस्तोंग में दहशतगर्दों ने थाने पर धावा बोल दिया, रिकॉर्ड और गाड़ियां जला दी गईं। थाने के करीब से लाश बरामद। बुलान में धमाके से रेलवे पुल उड़ा दिया। पुलिस के मुताबिक पुल के नीचे से 2 लाशें बरामद। 4 लाशें कौमी शाहराह से कोलपुर के मकाम पर मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में 21 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 10 और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शहीद हुए। मुख्तलिफ इलाकों में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों का कोई कौम, कबीला और मजहब नहीं। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों को शहीद किया। बंदूक के जरिए अपना नजरिया मुसल्लत करने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों, सहूलतकारों, हमदर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक उनका पीछा करेंगे। रियासत अपने रिट कायम करेगी। जो सरेंडर करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। अवाम किसी प्रोपेगेंडे में शामिल ना हो। बलूचिस्तान को तोड़ने का ख्वाब 1000 साल में भी पूरा नहीं हो सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हमले करने वालों को किसी सूरत नाराज बलोच नहीं कहेंगे। दहशतगर्दों को दहशतगर्द की तरह जवाब देंगे। सियासतदानों से बातचीत के लिए अलग हिकमत अमली होगी। दहशतगर्दों ने बाकायदा प्लान बनाकर टारगेट किए। किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की नाकामी नहीं, वाकयात पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश है। तहकीकात के बाद हक़ाइक़ सबूत के साथ सामने लाएंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल कराया जाए। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अदालत से इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें देने में रुकावट पैदा कर रहा है। तहरीक इंसाफ ने 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया। तफसील इलेक्शन कमीशन में जमा कराई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमारे साथ एस्टैब्लिशमेंट बात कर रही थी तो उस वक्त माहौल और था, अब माहौल और है। बाजवा साहब और फैज साहब सियासत कर रहे थे। आज बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 9 मई का वाक़या है। अदलिया और पार्लियामेंट के मामलात बेहतर हो जाएं तो बहुत मसाइल हल हो जाएंगे। देखें मुकम्मल इंटरव्यू आज रात 10:03 पर। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बिजली बिलों में रिलीफ का बिल शेयर कर दिया। कहा, पंजाब के आवाम के लिए खुशखबरी आ गई। मरीम नवाज ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। मुखालिफिन ने इल्ज़ाम तराशी और झूठ की सियासत कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा, 1 साल में बिजली की कीमतों में कमी नजर आएगी। शरह सूद कम और रुपया मुस्तहकम हो रहा है। इसका कैपेसिटी पेमेंट पर फर्क पड़ेगा। बिजली चोरी बर्दाश्त नहीं। बिजली के प्रीपेड मीटर्स का मंसूबा ज़ेर गौर है। चीनी IPP से बातचीत जारी है। सहाफ़ियों के सवालात पर सेखपा कहा, आप मेरी जगह आ जाएं। आप तकरीर क्यों कर रहे हो यार? चुप करके बात सुनो ना। सुनो 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 सुनो, आप इधर आ जाएं। आप इधर आ जाए, आए मेरे साथ खड़े हो। हम एक हैं, आए। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। नेप्रा ने समाही एडजस्टमेंट की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 47 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। चेयरमैन नेप्रा ने कहा, माहाना ₹2.57 फ्यूल एडजस्टमेंट खत्म हो रही है। आइंदा समाही और फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी आएगी। मोटरवे पर लाहौर और इस्लामाबाद का सफर और महंगा। टोल टैक्स में इजाफा। कार जीप के लिए टोल टैक्स 1210 रुपए हो गया। वैगन का 2020 और बसों का 2830 रुपए मुकर्रर। ट्रकों का टोल टैक्स
4,040 से 6,770 रुपए होगा। लाहौर में बादल बरस पड़े, नशेबी इलाके जेरे आब आए। संत नगर, इस्लामपुरा, आउटफॉल रोड, सिविल लाइंस कॉलेज, कृष्ण नगर समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा रहा। चौक इलामा इकबाल मेन बुलेवार्ड पर सड़क में गड्ढा पड़ गया। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला में भी बारिश, गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गुलशन हदीद, स्टील टाउन, घारों के इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची में अगले 5 दिन में 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास, सांगढ़ और नवाबशाह में 300 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। दादू, कंबर, शहदाद कोट, जैकबाबाद, जामशोरों में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग। वज़ीर आला मुराद अली शाह की बल्दियाती इदारों को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। बारिशों का नया सिस्टम सिंध में दाखिल। बदीन में बादल बरस पड़े, नशेबी इलाके जेरे आब आए। बारिश और तेज हवा से बिजली के खंभे गिर गए। उमरकोट में भी बारिश, थरपारकर में तूफानी हवाओं से दरख्त टूट गए। मिट्टी में बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीन की बड़ी फौज के सरबराह की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के अमूर पर गुफ्तगू। फौजी तरबियत और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने के इकदाम पर भी बातचीत। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी में मजबूत ताल्लुकात पर जोर दिया गया। आर्मी चीफ ने दो तरफा फौजी ताउन को उजागर किया। कहा, पाकिस्तान चीन के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजरीन के जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड्स पर रजिस्टर्ड 595 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई। महकमा एक्साइज राय के मुताबिक टोकन फीस या ट्रांसफर के लिए आने वाली मतलूबा गाड़ियां जब्त की जाएंगी। अपोजिशन लीडर का चीफ जस्टिस की तकर्री पर सूरत हाल वाज़े करने का मुतालबा। उमर अयूब खान ने कहा, हुकूमत को फौरी तौर पर नए चीफ जस्टिस का ऐलान करना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, आइन के तहत सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है। आइन के मुताबिक ही चला जा सकता है। मोना सलाही का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, पासपोर्ट भी कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालती अहकामात पर एक्शन लिया। तर्जुमान ने कहा, मोना सलाही के साथ 6 दीगर मुल्जिमान का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिया। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील रस्मत में बारूदी मवाद का धमाका, 4 अफराद जहाँ बहक 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। लाशों और जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर मुमलिकत का इजहार अफसोस, दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। मूसा खैल वाक़ये की रिपोर्ट तलब, तहकीकात का हुक्म दे दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा, मूसा खैल में गुज़िश्ता रात अफसोसनाक वाक़या हुआ। मुल्क दुश्मन अनासर CPAC मंसूबे को सबताश करने की कोशिश कर रहे हैं। दहशत गर्द बलूचिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मूसा खेल वाक़े पर मज़म्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस दहशत गर्दों को कैफ़िरे किरदार तक पहुँचाना होगा। शहबाज शरीफ के कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहकीकात की हिदायत। कहा, किसी भी किस्म की दहशत गर्दी कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान में कीमती जानों के ज़िया पर दिली रंज हुआ। ऐसी सफ़ाक कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियां लवाहिकीन के साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक है। बलूचिस्तान हुकूमत ऐसे अनासर को कानून के कटहरे में लाए। दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाना होगी। एक बार फिर दहशत गर्दों को शिकस्त देने का अज़्म दोहराते हैं। उलमा व मशाइख की मूसा खैल में 23 अफराद के कत्ल और दहशत गर्दी की भरपूर मजम्मत। रियासत से दहशत गर्दियों के खिलाफ कार्रवाइयों का मुतालबा। कहा, पाकिस्तानियों के कत्ल और सरकारी अमलाक पर हमलों में मुलव्वस मुल्क दुश्मन है। ये अनासर
बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अमन से खेलना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम रियासत के शाना बेशाना खड़ी है। कभी फायरवॉल है, कभी फायरवॉल नहीं। वज़रा के मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, कहा वजीर एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा बयान देता है, पूरी कौम कंफ्यूज है। पीटीए के वकील ने कहा आज ही पता चला कि तीसरी केबल भी कट गई। अदालत ने 3 सितंबर तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा इंटरनेट केबल्स में खराबी चल रही है जिसे दूर किया जा रहा है। इंटरनेट की स्पीड में चंद दिन में बेहतरी नजर आएगी। फायरवॉल के बारे में कयास आराइयां हो रही हैं। शुहदाए करबला का चहलू, मुल्क भर में मजालिस और जुलूस। लाहौर में मरकजी जुलूस हवेली अलफशाह से बरामद होकर निसार हवेली की जानिब गामजन। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। कोयटा में भी मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन। रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर, सक्खर, हैदराबाद में भी जुलूस बरामद हुए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, जुलूस की फजाई निगरानी। मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल सर्विस बंद। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी। वकला सफाई की अदम हाजिरी पर तफ्तीशी गवाह पर एक बार फिर जुर्माना हुई। अदालत ने वकला को मजीद एक मौका दे दिया। समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी करने की दरख्वास्त। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इजलास। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत हर काम छुपा कर करती है। कानून साजी को भी खुफिया रखा जा रहा है। दुनिया में कहीं भी कानून साजी छुपा कर नहीं की जाती। किसी भी तरह की एक्सटेंशन की मुखालिफत करेंगे। लाहौर के शहरी घर बैठे नक्शों की मंजूरी करा सकेंगे। LDA ने ऑनलाइन मंजूरी का आगाज कर दिया। मंजूरी की दरखास्त, नक्शा अपलोड, प्रोसेसिंग, चालान सब ऑनलाइन होगा। LDA मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर सहूलत दस्तियाब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब भर के इदारों को मॉडर्न लाइन्स पर डिजिटलाइज बना रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने ब्लू एरिया इस्लामाबाद में धरना दे दिया। यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा। एहतजाज के पेश नज़र रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। पुलिस की भारी नफरी रेड जोन के अतराफ में तैनात। मेरा बिल इस महीने मेरे 8 ट्यूबवेल है, मेरा 32 लाख रुपए का बिल है। आपने पे करना है उसको? मैं करा प्लीज करा दो। मेरा 32 लाख रुपए बिल आया है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने सबको चौंका दिया। कहा मेरे 8 ट्यूबवेल्स हैं, तमाम ट्यूबवेल्स का बिल 32 लाख रुपए आया है। लाइन लॉसेस की वजह से हल्के में सिर्फ 2 घंटे बिजली आती है। रहीम यार खान पुलिस ने मुलजिम अब्दुल जब्बार की रिहाई को कांस्टेबल अहमद नवाज की बाजियाबी से मुंसलिक करना बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करार दे दिया। DPO रिजवान गोंदल ने कहा कामयाब कार्रवाई के जरिए कांस्टेबल को बाहिफाजत बाजियाब कराया। कांस्टेबल की बाजियाबी से कबल ही मुलजिम अब्दुल जब्बार अदालत से रिहा हो चुका था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। 8 सितंबर के जलसे और मुल्क की सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आला पंजाब की रोटी की मुकर्ररा निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। कहा रोटी मुकर्ररा निर्ख से ज़ायद फरोख्त करने की हरगिज़ इजाज़त ना दी जाए। सूबे भर के आवाम को कंट्रोल्ड रेट पर आटा फराहम किया जाए। इजलास में प्राइस कंट्रोल पर इजहार इत्मीनान। मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का चेयरमैन नैब को रेफरेंस भेजने का फैसला बरकरार। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा 5 साल के बाद अदालत से रिलीफ मिला। इस तरह ये निज़ाम नहीं चल सकता। सबको सोचने की ज़रूरत है। अपनी ज़ात से बालातर होकर फैसले करने की ज़रूरत है। जस्टिस नेमतुल्लाह ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने ओहदे का हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में सिंध हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर वकला और दीगर शरीक।